पहलगाम आतंकवादी हमला, जिसको विपक्ष की तरफ से सरकार की सबसे बड़ी चूक के तौर पर आज संसद में उजागर किया जाएगा। इस बीच पी चिदम्बरम ने पहले ही कह सकते हैं आप विपक्ष के लिए वो टोन सेट कर दी है, सवाल तीखे पूछकर कि आखिरकार वो पहलगाम आतंकवादी हमला जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया वो आतंकवादी कहां हैं? एनआईए की जांच 3 महीने हो गए, आतंकवादी हमले को कहां पहुंची है? अभी तक क्या पता चला है? उन आतंकवादियों की पहचान को लेकर कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में कल ये बयान देकर सवाल एक के बाद एक सामने रख दिए हैं और अब पी चिदम्बरम के बयान के समर्थन में अभी तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, अब कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, वो भी वही बात दोहरा रहे हैं। आतंकी कहीं का भी हो, आतंकी तो आतंकी ही है, आतंकी का इलाज तो सिर्फ गोली ही है। आतंकवादियों को गोली क्यों नहीं लगी ये बताना सरकार का काम है। आतंकवादी कहां चले गए, इस सवाल का जवाब अगर सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? ये वो सवाल है जो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पूछ रहे हैं। आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि आतंकी हिंदुस्तान से भी तो हो सकते हैं, पाकिस्तान के भाई कहीं से भी हो आतंकी है। आतंकी कहीं का भी हो, यहाँ का हो यहाँ का, उसके लिए सिर्फ इलाज गोली है। उसके गोली क्यों नहीं लगी अब तक, ये काम बताना सरकार। उनके बयान के तक समर्थन कर। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो आतंकी कहीं का भी हो। आतंकी की कोई धर्म, कोई भाषा और कोई देश नहीं होता। आतंकी आतंकी है। सर एक सवाल डिंपल यादव को लेकर, आज बीजेपी की जो महिला सांसद उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि एक मौलाना टीवी में कुछ भी कह रहा है। बीजेपी ये भी कह रही है कि मौलाना के खिलाफ कांग्रेस नहीं उस सड़क पर उतर रही है, डिंपल यादव कुछ भी। उसे बंद करिए ना, बेकार की बात मत करिए, उसे बंद करिए। ऐसे आदमी को, ऐसे बदतमीज आदमी को, जाहिल आदमी को उसको मौलाना कहलाने का भी अधिकार नहीं है जो महिलाओं के बारे में सम्मानजनक शब्दों का भी प्रयोग ना कर सके। ऐसे जाहिल आदमी को बंद करिए। टीवी डिबेट में तो आप पैसे दे के बैठाते हो ऐसे लोगों को। बीजेपी की जो नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पर कोई विरोध नहीं। अरे मैं कांग्रेसी नहीं हूं क्या? मैं बोल रहा हूं क्या मैं कांग्रेसी नहीं हूं क्या? मैं बोल रहा हूं ऐसे जाहिल आदमी को मौलाना कहलाने का अधिकार भी नहीं है जो महिलाओं के लिए इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे। कैमरा में रवीश पांडे। तो सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं और एक बार फिर से जरा मेघा से ये समझने की कोशिश करते हैं। मेघा, एक तरफ विपक्ष है और विपक्ष के तेवर अब साफ होते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने रणनीति बनाई है संसद में सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने के लिए। और इसके जवाब में अगर सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान आ रहा है तो वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का है, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जब संसद में आप बात रखें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप पाकिस्तान की भाषा ना बोल रहे हो, आप आतंकवाद के समर्थन करते हुए ना सुनाई पड़ रहे हो। कुल मिलाकर क्या यही एक तरीके से डिफेंस रहने वाला है? आर पार क्या इसी रूप में देखने के लिए मिलेगी पक्ष विपक्ष के बीच में? रुमाना, जैसे मैं आपको शुरुआत में कह रही थी, आज बेवजह, बिल्कुल बेवजह एक ऐसा, मैं आपको कहती हूँ, छड़ी पकड़ा दिया गया है पक्ष के लोगों को या सरकार के लोगों को, जिससे वो बहुत पीटेंगे आज विपक्ष को। इस तरीके का बयान आना, आज कल आना, ये बयान जो कि कुछ घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के कुछ घंटे पहले ही ये बयान आता है, जहां आप एक तरीके से समझिए अगर पी चिदम्बरम जी को भी और सबूतों की जरूरत है कि ये पाकिस्तान ने किया है, पूरी दुनिया को पता है कि ये पाकिस्तान ने किया है, कि पाकिस्तान की आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है। और आपने जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, सिर्फ भारत के लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसकी चर्चा करी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लोग इन्हीं शहीद जिनको जो हमारी अटैक हुए ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे गए हैं टेररिस्ट, उनके जनाजे पर वहां जाकर खड़े हो रहे हैं। वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। उसके बाद भी हमारे अपने पुराने पूर्व गृह मंत्री जो गृह मंत्री रह चुके हैं,